गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग एज वेल एज डीमैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइज करने के और डीमैग्नेटाइज करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। मैग्नेटाइजिंग होता है कि अगर एक हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम कैसे मैग्नेट बना लेते हैं, दैट इज़ द मेथड ऑफ मैग्नेटाइजिंग। अब मेथड ऑफ मैग्नेटिंग हमारे पास काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले हम सिंपल करते हैं। पहला होता है सिंगल टच मेथड। सिंगल टच, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, लोहे का एक छोटा सा बार हो सकता है, उसको हम लेंगे। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट जो बार मैग्नेट जो होता है वो ले लेंगे ऐसा। अगर ये सपोज को नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो हम क्या करेंगे, इस किनारे पर इस नॉर्थ पोल को रखेंगे। तो इसको इस तरफ हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम रब करते हुए चले जाएंगे उधर। तो यहाँ जाकर के छोड़ेंगे, दोबारा इधर रखेंगे, दोबारा इसको इधर ले जाएंगे। तो ऐसे हम बार बार इसके ऊपर जब रब करेंगे, आफ्टर सम टाइम ये जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, जो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई सपोज कर लो लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है, ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। और इसका ये वाला जो इसका पोल होगा वो नॉर्थ बन जाएगा, ये इसका साउथ पोल बन जाएगा। इट इज़ अ सिंगल टच मेथड। फिर उसके बाद दूसरा आता है डबल टच मेथड। डबल टच मेथड हमारे पास दो तरीके से होता है। एक तो डबल टच मेथड होता है डिवाइडेड डबल टच मेथड। डिवाइडेड पहले वही कर लेते हैं हम, डिवाइडेड डबल टच मेथड। डिवाइडेड डबल टच, डिवाइडेड डबल टच में क्या होता है कि जो स्टील बार जो कोई भी हमको मैग्नेटिक मटेरियल जिसको हमको मैग्नेट बनाना है, उसको हम दो मैग्नेट के ऊपर रखते हैं। मैं यहीं से आपको शो करने का प्रयास करता हूँ कि सपोज कर लो ये हमारे पास एक स्टील बार है जिसको हमको मैग्नेट बनाना था। इसको हमने दो मैग्नेट के ऊपर रख लिया। एक ये मैग्नेट था, एक ये मैग्नेट था, परमानेंट मैग्नेट थे जो। सपोज कर लो ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था। इसके ऊपर हमने इस स्टील बार को रख लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दो मैग्नेट लेंगे। एक मैग्नेट लेंगे, उसका हम ऐसे लिया हमने एक मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ की ओर हम रब करते चलेंगे। और जो एक और लेंगे ऐसे करके, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका इधर रखेंगे साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, इसको हम इस तरफ की तरफ रब करते चलेंगे। और ऐसे बार बार रब करने पर होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसको ऐसे, इसको इधर से और इसको इधर से। तो इसको काफ़ी बार जब हम रब करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसका ये पोल जो होगा, जो उस तरफ वाला पोल है, वो बन जाएगा नॉर्थ पोल, इस तरफ वाला बन जाएगा साउथ पोल। तो इस तरीके से ये हो गया डिवाइडेड डबल टच। तो एक होता है डिवाइडेड डबल टच होता है, एक जो खाली डबल टच मेथड भी होता है, खाली डबल टच मेथड, डबल टच मेथड, ओनली डबल टच बोलते हैं इसको, ओनली डबल टच मेथड। मतलब इसमें हम डिवाइड नहीं करते हैं, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हम दो बार मैग्नेट लेंगे, उसके ऊपर हम स्टील बार रखेंगे जिसको हमको एक मैग्नेट बनाना है। फिर उसके बाद करेंगे हम क्या करेंगे, दो बार मैग्नेट ले लेंगे, दो बार मैग्नेट ले करके उनके बीच में हम रखेंगे लकड़ी की स्ट्रिप। सपोज कर लो एक ये बार मैग्नेट हो गया, इसके भी लकड़ी की स्ट्रिप है, एक ये दूसरा बार मैग्नेट हो गया है, और ये दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसे बार मैग्नेट हम लेंगे। इधर इसका नॉर्थ पोल है, इधर इसका साउथ पोल है, इसका साउथ है, इधर नॉर्थ है, और इसके बीच में ये हमारे पास एक लकड़ी की स्ट्रिप है बीच में रखी हुई।
तो इसको हम इसके बीच में रख करके हम क्या करेंगे, ये जो दो हमारे पास हैं इनको पकड़ करके इनको पहले इधर ले जाएंगे रब करते हुए, फिर यहाँ से इधर ले आएंगे रब करते हुए, फिर यहाँ से इधर ले जाएंगे रब करते हुए। मतलब कहने का मतलब है कि इस स्टील रॉड जो है, स्टील के हमारे जो पास ये जो मटेरियल है जिसको हमको एक मैग्नेटिक मटेरियल बनाना है, एक जिसको मैग्नेट हमको बनाना है, इसके ऊपर इसको हम बार बार रब करेंगे इधर उधर ऐसे। और इसको काफ़ी बार रब करने के बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पास स्टील रॉड थी ये एक मैग्नेट बन जाएगी, ये स्टील बार एक मैग्नेट बन जाएगी। तो इसका इस तरफ बन जाएगा साउथ पोल और इस तरफ बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो ये मेथड है, इसको हम कहते हैं डबल टच मेथड। इसके बाद एक मेथड और हमारे पास आता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल मेथड कहते हैं, जो आमतौर पर हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक हम स्टील रॉड या जो कोई भी हमको मटेरियल है वो एक ऐसे रॉड की शेप में हमारे पास होना चाहिए, ऐसे होगा। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम इसके ऊपर बाउंड कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके अक्रॉस हम एक लगा देंगे पावर का सोर्स, बैटरी लगा देंगे। अब हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है करंट, तो इसका मतलब करंट इसमें से जाएगी ऐसे, यहां से ऐसे जाएगी, ऊपर से ऐसे 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 घूमती हुई इधर जाएगी। तो करंट जिस सिरे से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है उधर उसका नॉर्थ पोल बनता है, और जिधर आपको क्लॉकवाइज में दिखती है उधर उसका साउथ पोल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से करंट इंटर कर रही है तो यहाँ से ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसलिए कुछ टाइम के बाद जब इसमें से करंट पास होती रहेगी तो इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर इसका साउथ पोल बन जाना है। ये मैंने इसलिए कहा कि इसको बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। तो इसका कारण ये है कि अब चूंकि करंट की इंटेंसिटी को हम बढ़ा करके ये मैग्नेट जो है इसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, और इसके बीच स्टील बार हम यूज़ करने के बजाय हम सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं। उसका रीज़न ये है कि स्टील बार जो है वो धीरे धीरे मैग्नेटाइज होती है, और जब अगर उसके बीच करंट ख़त्म हो जाए, करंट हम बंद कर दें, उसके बाद उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा वो कुछ देर के लिए मैग्नेट का काम करती रहेगी। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है वो क्या करेगा, जैसे ही हमने करंट यहाँ से फ्लो करी एकदम मैग्नेटाइज हो जाएगा, एकदम पूरी फुल पावर के साथ मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जैसे ही हमने करंट बंद की इमीडिएटली वो एक सिंपल आयरन का टुकड़ा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमको स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत होती है वहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन कोर इसके बीच में रख करके यहाँ से करंट पास करते हैं, तो ये पूरी की पूरी रॉड जो है एक स्ट्रांग मैग्नेट का काम करने लगती है। अब चूंकि ये काम उतनी देर ही करती है जितनी देर इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है इस कॉइल के बीच में। सो दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये यूज़ कहाँ होता है, जहाँ जहाँ पर हमें जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले मैग्नेट चाहिए, जैसे हमारे पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर शिप के ऊपर जो बड़े बड़े लोहे के कंटेनर होते हैं उनको उतारना होता है। उनको उतारने के लिए हमारे पास क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स के आगे हमने जो इसके रेक्टेंगुलर शेप में या क्यूबाइड की शेप में हम कहेंगे सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं बड़े बड़े, और उनके आसपास हमने ऐसी कॉइल्स लगा रखी होती हैं सो दैट कि वो पूरा का पूरा जो हमारे पास क्यूबाइड है वो एक मैग्नेट का काम करने लगता है। तो जैसे ही हम उस कंटेनर के ऊपर रखते हैं मैग्नेट के साथ वो जो कंटेनर के साथ चिपक जाता है, तो क्रेन के द्वारा उस कंटेनर को उठा करके हम अपने पोर्ट में रख लेते हैं, और पोर्ट से उठा करके दोबारा शिप में भी हम उनको लोड कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द मैग्नेटाइजेशन। अब हम करेंगे कि डीमैग्नेटाइजेशन कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है तो उसको डीमैग्नेटाइज करने के भी क्या हमारे पास तरीके हैं? हाँ, हमारे पास डीमैग्नेटाइज करने के भी तरीके हैं। और फर्स्ट
जो हमारा डीमैग्नेटाइजेशन का तरीका है वो हम इसी को करेंगे, इलेक्ट्रिकल मेथड को ही हम लेंगे कि हम इलेक्ट्रिकल मेथड से एक मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। आपने एक बात का ध्यान दिया होगा कि हमने यहाँ पर एक सेल लगाया है। अब सेल होता है डीसी पावर सोर्स होता है, और डीसी पावर सोर्स में अगर आपने इसका ग्राफ देखा होगा तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। मतलब क्या हो गया कि इसकी ये जो इस ग्राफ जो होता है, इसकी इंटेंसिटी जो होती है, जो इसको वो इस ऐसे ग्राफ क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है तो चेंज नहीं होती, किसी इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसकी डायरेक्शन एक ही दिशा में रहती है। इसलिए अगर तो हम डीसी पावर सोर्स लगाएंगे तो हमारा मैग्नेट बनेगा, और इसकी जगह अगर हमने भाई साहब ऐसे कर दिया, इसकी जगह हमने अल्टरनेट सोर्स लगा, अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया अगर हमने, तो फिर कुछ और बन जाएगा। फिर क्या होगा, आप जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसका ग्राफ तो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। मतलब क्या हो गया कि कुछ देर के लिए वो पॉजिटिव में रहती है, कुछ देर के लिए नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, सपोज कर लो ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो जब उसके पास नेगेटिव हो जाएगा तो ये हमारा इसकी जो पोलैरिटी हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। और जो हमारे घरों में बिजली आती है वो आप जानते हैं 50 हर्ट्ज़ की होती है, 50 साइकिल्स पर सेकंड होती है। इसका मतलब हो गया कि 1 सेकंड में 50 बार ये इसका जो इसका सिरा है ये नॉर्थ पोल बनेगा, 50 बार ये साउथ पोल बनेगा। तो हमारी मॉलिक्यूलर थ्योरी जो ये कहती है कि जो इसके बीच में अलाइन कर रखे हैं हमने मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स, वो क्या करेंगे, 50 बार वो इधर जाने की कोशिश करेंगे, 50 बार हम उनको कंपेल करेंगे कि वो इधर जाएं। तो उसके कारण ये क्या होंगे, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, वो इस झंझट को छोड़ करके वो अपने चेंज बना देंगे। तो ये एक मैग्नेट का काम करना बंद कर देगा, ये मैग्नेट नहीं रहेगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारा मैग्नेट जो है ये डीमैग्नेटाइज हो गया। ये था फर्स्ट मेथड। उसके बाद दूसरा मेथड, इसका फर्स्ट आ गया डीमैग्नेटाइजिंग का इलेक्ट्रिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड। और दूसरा आ गया हमारे पास हीटिंग का मेथड होता है जी। अब हीटिंग क्या होता है, अगर हम एक मैग्नेट को हीट करें तो हीट करने से आप जानते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूलर मैग्नेट हैं उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, और थर्मल एनर्जी जब उनको मिलेगी काफ़ी एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हीट करने के बाद उस मैग्नेट को हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उसको हम रख देंगे। अगर नॉर्थ साउथ ऐसे है तो हम उसको ऐसे रख देंगे। ऐसा रखने से क्या होगा कि जो हमारे मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं उनकी चेन्स टूट जाएंगी, और उनकी चैन जो टूट जाने से हमारा मैग्नेट जो है वो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा मेथड किसका, हीटिंग का। उसके बाद तीसरा मेथड हमारे पास आता है रफ हैंडलिंग का। रफ हैंडलिंग, अब रफ हैंडलिंग आपको पता है कि अगर हमारे पास मैग्नेट हो, मैग्नेट बार बार ज़मीन पर गिरे या उसको हम हैमर के साथ, हथौड़े के साथ बार बार चोट करें, तो क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी, और उसकी ऑर्डरली अलाइनमेंट जो होगी वो टूट जाएगी। तो हमारा जो मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारा मैग्नेट बार बार ज़मीन पर गिरे, अगर हम बार बार उस पर हथौड़े से चोट करें, तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की होगी वो इंक्रीज़ होगी, और उसके साथ उनके जो हमारा ऑर्डरली अलाइनमेंट जो है उनकी वो ब्रेक हो जाएगी। इसलिए वो एक मैग्नेट जो है तो वो जो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। नंबर फोर्थ मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग अ मैग्नेट इज इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड क्या कहता है, आपने देखा होगा कि जब आपने कहीं लैब में अगर बार मैग्नेट्स देखें तो वो बार मैग्नेट्स क्या होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में हम रखते हैं, एक पर्टिकुलर हमारे पास तरीका है, उस तरीके में हम रखते हैं। हम क्या करेंगे, अगर एक मैग्नेट ऐसे है, अगर इसका नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो एक दूसरा जो रखेंगे इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, और बीच में लकड़ी भी रखते हैं एक, है ना, ऐसे करके रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि ये डीमैग्नेटाइज ना हो जाएं। और अगर कोई दो मैग्नेट एक दूसरे के साथ हम रखें, एक ही जैसी स्ट्रेंथ के,
दो एक साथ रखें कि अगर उनके एक ही जैसे जो इनके पोल्स हैं एक दूसरे के सामने रहें तो कुछ दिन के बाद वो क्या करेंगे, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ जो रिपल्शन होगी इनके बीच में कंटिन्यूस रहेगी वहाँ पर। तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद इंडक्शन के कारण ये दोनों जो हमारे जो मैग्नेट हैं ये डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ बट विच इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन होती है। सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। अब सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन क्या होती है कि हम जानते हैं कि हमारे जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनके हम मैग्नेट बनाते हैं, नेचुरल मैग्नेट अलग ही चीज़ है। तो क्या होगा, अगर हमने जितने मर्जी तरीके से अगर हमने किसी अच्छे से मैग्नेटिक मटेरियल को हमने मैग्नेट बना रखा है, लेकिन क्या होगा काफ़ी देर के बाद तक जब एक मैग्नेट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके इंडक्शन के कारण वो धीरे धीरे खुद से ही डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो जाती है और एक टाइम आने के बाद वो एक बिल्कुल लोहे का टुकड़ा ही बन करके रह जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द ways or the processes by which a magnetic material can be magnetized as well as it can be demagnetized. Now, अब इसके बाद एक कंसेप्ट और क्या आपको जानना चाहिए और वो है इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि अगर एक हमारे पास कोई मैग्नेटिक नीडल हो, सपोज कर लो ये एक मैग्नेटिक नीडल थी और ये लगी थी ऐसे स्टैंड पर लगी हुई थी, ये ऐसी एक मैग्नेटिक नीडल थी। तो अगर इसके पास हम एक बार मैग्नेट रखते हैं सो दैट इसका इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक जैसे पोल जो है सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो क्या होगा, इसका नॉर्थ इधर है तो अल्टीमेटली इसका क्या होगा, साउथ इधर आ जाएगा और नॉर्थ उधर चला जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि इसका ऐसा हो जाएगा जो नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा और साउथ पोल इधर आ जाएगा, ऐसे होगा। और अगर इस जो हमारा मैग्नेट है इसको जब हम रिमूव कर लेते हैं, ऐसे इसको रिमूव कर लेंगे तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये अपने हिसाब से जिस तरीके से इसके नॉर्थ की जिधर हमारी अर्थ का है उस हिसाब से ये अपने आप को अलाइन कर लेगी। अब हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन के टुकड़े को इसके बीच में रख देते हैं ऐसे। अब सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है, ये कोई मैग्नेट तो है नहीं, इसलिए इसके ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसके ऊपर इस सॉफ्ट आयरन कोर के टुकड़े का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, ये तो ऐसे रहेगी जैसी ये थी। उसके बाद अगर हम इसके इधर पास ले आते हैं, एक मैग्नेट रखते हैं, ये N था ये S है, अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर इसके कारण ये एकदम मैग्नेट बन जाएगा। एक दिन मैग्नेट बन जाएगा तो क्या होगा, इसके इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। इधर साउथ होगी तो इधर नॉर्थ होगी तो इधर इसके साउथ वाला सिरा इधर आ जाना है। अगर उधर चला गया था इवन देन वो घूम करके इधर आ जाएगा। तो ये चीज़ कन्फर्म करेगी, जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है ये कन्फर्म करेगी कि ये चीज़ मैग्नेट बन चुकी है और इसके बीच में जो मैग्नेटिज्म आया वो इंड्यूस्ड है, इसके बीच था नहीं। यहाँ पर ये मैग्नेट रखने के कारण इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया, इसमें बन गया, हमें दिखने लगा। और इस तरह का मैग्नेटिज्म जो होता है ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहलाते हैं। और ऐसी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें है इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, ये ऐसी इंडक्शन है जो कि इस किसी एक मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में इंड्यूस्ड हो जाती है, बन जाती है, दिखने लगती है। व्हेन अ परमानेंट मैग्नेट इज ब्रॉट
नियर इट, उसके पास जब हम ले आते हैं तो उस समय ये बन जाएगी। अगर सपोज कर लो सॉफ्ट आयरन कोर की जगह हमने यहाँ स्टील बार रखी होती तो क्या होता? अगर स्टील बार यहाँ पर रखते तो ये नीडल जो है इतने झटके से जा एकदम इधर को नहीं आती, धीरे धीरे आती। वो इसलिए आती क्योंकि स्टील जो होती है ये धीरे धीरे मैग्नेटाइज होती है, एकदम मैग्नेटाइज नहीं हो जाती है। वेयर एज सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो एकदम मैग्नेटाइज हो जाएगा और एकदम डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। अगर स्टील वायर होगी, स्टील रॉड इसकी जगह होगी सॉफ्ट आयरन कोर की जगह, तो ये जो नीडल है धीरे धीरे इसकी तरफ आएगी। और जब आप इस मैग्नेट को यहाँ से रिमूव कर चुके होंगे उसके थोड़ी देर बाद भी ये इसका सिरा इधर ही रहेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, एकदम ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। और इसीलिए ये ऐसे मैग्नेट जो होते हैं इनको हम टेम्परेरी मैग्नेट्स कहते हैं। So my dear students, this was all about the magnetization, demagnetization and magnetic induction. ये कुछ बेसिक ऐसे नॉलेज है, आपको जानना चाहिए, आगे आपके काम आएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।